नंबर वन, सबसे पहले तो ये जानना है कि आर्टिकल्स नाउन के पहले लगता है, और एक कहाँ लगता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। राइट, जैसे यहां देखें, दिस इज अ बुक, दिस इज मिल्क। अच्छा, मिल्क के पहले क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंट है। राइट, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता। दैट इज एन एग, और यहाँ एन लगा। ये आपको पता है कि वॉवल साउंड के पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले articles are used with nouns. That is important note, but not all nouns are used with articles. So it is necessary to know which noun requires an article and which doesn't. Which article to use when one is required. Now, kinds of articles, everybody knows there are two kinds: indefinite article, a and an, and definite article, the. Right. Now, quantitative articles. Quantitative मतलब कितना? Some, any. Right. Indefinite uncountable nouns and plural indefinite countable nouns usually do not take an article. जैसे she bought milk. अब यहाँ पे ये चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए इसके पहले नहीं लगता है. He bought her toys. Right. और plural के पहले भी नहीं लगना है. That is important to note. Is that? So the first thing that you should note is कि आर्टिकल के लिए डेफिनेट ये होना है कि वो सबसे पहले उसे नाउन होना है, उसके बाद नाउन होना है. कहते हैं कि आर्टिकल्स एक ऐसा दरबार है जो चीख चीख कर कहता है, होशियार खबरदार, शहनशाह अंग्रेजी यानी नाउन तशरीफ लाने वाले. तो आर्टिकल्स का मतलब है कि उसके बाद नाउन होना जरूरी है. और ए और एन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कहाँ लगना है. जस्ट वेट, लेट मी. ओके फाइन. अब यहाँ देखें. But nouns like these usually take a determiner, some, any, to indicate a certain quantity or number. जैसे she bought some milk. यानी ये milk के पहले a और an तो नहीं आना है, लेकिन some आ सकता है. Right. He bought some toys. He did not buy any toys. अच्छा, any के बाद after the word any, noun singular भी हो सकता है और noun plural भी हो सकता है, दोनों. That is important to note. Right. Noun सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. Articles and number system. The use of articles is linked to the number system of nouns. A and is never used with a plural noun that we have talked about. ये a और an plural noun के साथ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि a और an का मतलब है one. तो अगर हमने one लिख दिया तब उसके बाद plural तो नहीं होगा, one के बाद plural तो नहीं होगा. Right? जैसे this is a pen, not a pens. That is an apple, not an apples. तो प्लूरल के पहले हो ही नहीं सकता. दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए और एन का ये जो मीनिंग है वो वन है. बट दैट इज नॉट governed by the number system, so it can be used with singular nouns and plural nouns as well. Look at the bird या birds in the tree. The जो definite है ना, उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, वो किसी के साथ भी लग सकता है. सिर्फ और सिर्फ उसके साथ होना यह है कि वो डेफिनिट हो, वो पर्टिकुलर हो, वो खास हो. और जैसे ही कोई खास हो जाएगा नाउन तो उसके बाद द लगेगा. और खास होने के लिए मैंने आपको बताया था कि खास होने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है. दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. राइट, कि अगर कोई नाउन खास होगा तो उसके लिए क्या होना है. इज दैट ओके? फाइन. फाइन. अब ये देखो, पोजीशन. पोजीशन ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल तो आप समझ गए, ए या एन. उसकी पोजीशन क्या होगी? ए एन इज एन आर्टिकल and therefore belongs to the class of determiners. Being a determiner, its position is before the adjective. अगर noun है, जैसे अगर noun है तो उसके पहले, और उसके पहले adjective है तो आर्टिकल भी खिसक जाएगा. जैसे
अगर मैं कहूँ बुक तो अ बुक, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ गुड बुक तो फिर आर्टिकल ये यहाँ आ जाएगा इससे पहले, अ गुड बुक। जैसे यहाँ देखें एन एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन सिर्फ अगर गर्ल होता ये तो आप कहेंगे अ गर्ल, लेकिन इसके बाद इंटेलिजेंट आ गया, आर्टिकल तो गर्ल के लिए लग रहा है, लेकिन बार बार ये देखो कि ए और एन ये डिपेंड करेगा कि उसके ठीक बगल में जो वर्ड है उसके साउंड क्या है। तो इंटेलिजेंट वॉवल साउंड से शुरू होता है, दैट्स व्हाई एन इंटेलिजेंट गर्ल, राइट। A and is placed after predeterminers like many much other quite what, जैसे what a man he is, what a man he is, right। ये तो वो किस किस्म का आदमी है। It's a sentence that gives an element of surprise। कहते हैं वो किस किस्म का आदमी, वो किस प्रकार का आदमी, what a man he is। Many a man was inspired, not a man, many a man was inspired, he gave such a talk that everybody fell asleep। मतलब ऐसी ऐसी स्पीच उसने दिया कि सब लोग सो गया। शी इज क्वाइट अ ब्यूटी, शी इज क्वाइट अ ब्यूटी, राइट। तो यहाँ पे एक एक चीज देखें कि यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले होता था, लेकिन अगर सरप्राइज हो, इफ यू हैव एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो फिर वो नाउन के पहले आएगा। जैसे शी इज क्वाइट a beauty, she is quite a beauty, it's an element of, it gives an element of surprise, right। that's why position of adjectives का जानना ये जरूरी है कि अगर नाउन के पहले सिर्फ नाउन है उसके पहले है तो ठीक है, नाउन के पहले, कि जैसे उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए फिर उसके बाद वो आर्टिकल उसी क्रम में खिसकता जाएगा। okay fine। okay now this one, यूसेज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, ये मैं बता चुका हूं। अच्छा ये यूसेज क्यों लिखा, ये यूजेज क्यों नहीं लिखा। एक्चुअली इसे यूजेज पढ़ते हैं, इसे यूसेज पढ़ते हैं, दोनों की मीनिंग ऑलमोस्ट सेम। द चॉइस बिटवीन और ए और एन, द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड by the initial sound of the word following it। If the word begins with a consonant sound, use A। If the word begins with a vowel sound, use and, that I have already told you, right। कि consonant sound के पहले a और vowel sound के पहले and। a consonant sound, और मैंने आपको दिया था साउंड a से लेकर z तक के साउंड, राइट। जैसे अ बुक, अ कैट, अ डॉग, अ पैन, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी इसलिए होता है कि ये यू है ना, ये लिखा जाता है यूनिवर्सिटी, इसके जो साउंड है वो वाई से शुरू होता है यूनिवर्सिटी, या हिंदी में य से शुरू होता है, इसलिए अ यूरोपियन। उसी तरह से ये भी साउंड, इसका जो साउंड है वो वॉवल ना होकर कॉन्सोनेंट अपीयर होता है, विच इज बाय अ यूरोपियन। वर्ड्स बिगिनिंग विद ए ई have an initial Y sound, देखिए इसमें क्या है, initial Y sound दोनों में, so they take a unit, a utensil, a union, a utopia, a eunuch, or a eulogy, a euphemism। तो ये सारे साउंड अगर गो के ये वर्ड शुरू हो रहा है यू से, लेकिन इसकी जो साउंड है, या ये शुरू हो रहा है ई से, इसकी जो साउंड है यू पढ़ा जा रहा है, ये यूनक, यूनक, विच इज बाय यूफेमिज्म। तो साउंड पे डिपेंड करता है कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है, ना कि लेटर पे। सो वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द साउंड। ओ प्रोनाउंस लाइक डब्ल्यू इज in consonant sound, so such words take जैसे वन आइड मैन। अब यहाँ पे देखो वन, ये जो ओ है ना, ओ एन ई, ये वन, आपको लगेगा ओ तो वॉवल है, लेकिन इसके जो उच्चारण शुरू हो रहे हैं वन, और वो पहला जो साउंड है वो डब्ल्यू का है, राइट, या हिंदी में व का है, स्वर स्वर का नहीं है, व्यंजन का है, विच इज वाई अ वन आइड मैन, अ वन डेयर। अच्छा ये जो है इसे हाइफेनेटेड वर्ड कहते हैं, हाइफेनेटेड वर्ड। जब कभी भी बीच में
हाइफन आता है उसे हाइफेनेटेड वर्ड कहते हैं। और हाइफेनेटेड वर्ड में एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं हाइफेनेटेड वर्ड का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी टेल यू। देखो, राइट, एक हाइफिनेटेड वर्ड चीज के देखिए। देखो, आ, आप कहेंगे 2 days, ठीक है, 2 days क्लास, यानी 2 दिन का 2 days क्लास। लेकिन जैसे टू और हाइफन लगा दिया ना, अब होगा 2 day क्लास, इसके पहले अ लगेगा, अ 2 day क्लास। इसको हाइफिनेटेड वर्ड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफिनेटेड वर्ड, राइट। ओके फाइन, अब ये देखें तो वन, अ 1 rupee नोट, वन आइड मैन, अ वन डेयर, अ 1 rupee नोट, ये सारे जो डब ओ से शुरू हो रहा है, वन एक्ट प्ले, राइट, ये सब ओ तो शुरू हो रहा है, वोवेल है, लेकिन इसके साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट, विच इज वाई ए इज यूज बिफोर द and plus vowel sound. And is used before a word beginning with a vowel sound that we have already discussed. An apple, an egg, an ink pot, an R, an honor, an air. अच्छा, यहाँ पे H है, लेकिन यहाँ पे एन इसलिए लग रहा है कि ये सारे के जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो वॉवल से शुरू है। हावर नहीं बोलते, हर, आवर, एन आर, एन ऑनर, एन एयर, विच इज वाई एन इज यूज्ड, राइट। यहाँ पे H साइलेंट है। वर्ड्स बिगिनिंग विद अ म्यूट H, टेक एन एयर, टेक एन एन, म्यूट H मतलब उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जैसे एयर, ऑनेस्ट, ऑनर, आर, ऑनररी, ऑनरोरियम, ऑनरेरियम, ये सारे के सारे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब के सब स्टार्ट हो रहे हैं एच के साइलेंट से। और जब एच साइलेंट है तो डेफिनेटली वो यूज होना है एन। इज दैट क्लियर? Now look at this. Okay, fine. Look at this. He is an honest man. And क्यों लगा? क्योंकि ये H साइलेंट है और O की आवाज निकाली। He had an hour's rest. Hour's rest. यहाँ पे H की जो साउंड है वो साइलेंट है और वॉवल का साउंड निकल रहे हैं। It is an honor to me. It is an honor to me. This is an honorary post. तो ये सारे के सारे जो H इसमें है, that is silent और वॉवल साउंड से निकल है, which is why an is used. लेकिन यहाँ होटल, हिस्टोरिकल, हैबिचुअल, हम्बल, यहाँ पे सब एच प्रोनाउंस हो रहे हैं। होटल एच इज प्रोनाउंस, हिस्टोरिकल एच इज प्रोनाउंस, हैबिचुअल एच इज स्पोकन, humble h is h has a very prominent sound here, which is why a is used. That is a hotel, this is a hotel. He is a habitual drunkard, ड्रंकार्ड कहते हैं पियक्कड़ को। दिस इज अ हम्बल बिगिनिंग, राइट। तो जब एच साइलेंट हो तो एन और एच अगर बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, तो एन इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर, बिकॉज इन करंट इंग्लिश the H in these words is pronounced, right? Okay. And acronym abbreviation. अच्छा, एक्रोनिम आप समझते हैं, एब्रिविएशन समझते हैं, एक्रोनिम शायद आप ना समझते हो। एब्रिविएशन जैसे NCC और नाटो, टेल्को, देखो ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो लेटर बाय लेटर पढ़ा जाए, जैसे एनसीसी, ये लेटर बाय लेटर पढ़ा जा रहा है, उसे एब्रिविएशन कहते हैं। और ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो वर्ड की तरह पढ़ा, जैसे नाटो, टेल्को, टिस्को, हु, इसे एक्रोनिम कहते हैं। And is used before acronym abbreviation beginnings with F H I M. ये मैंने साउंड बताया था कि वो साउंड जो वो लेटर जो वॉवल साउंड से शुरू होगा, उसमें एन और कॉन्सोनेंट से। तो जैसे ही इज एन FBI, एफ, तो एफ जब लिखते हैं ना, तो इसका पहला साउंड एफ ऐसे ई होता है, इसलिए एन। दिस इज एन HMT वॉच, ही इज एन LLB, ही इज एन MP,
he is he is an NCC officer. He has sent an SOS, राइट। तो ये मैंने आपको लिखाया था ए से जेड तक कि अगर किसी लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे एम ए के पहले एन एम ए, लेकिन बीडीओ के पहले अ बीडीओ, राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। जैसे ए के पहले होना है एन, बी के पहले अ, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको लिखाया था। ओके, अब यहां देखें एन नंबर। एन इज यूज बिफोर अ नंबर बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, जैसे दिस इज एन 18 प्लेयर टीम। तो यहाँ पे नंबर है ना, तो 18 किससे शुरू होगा? 18 ई से, और वो वॉवल साउंड है। ही इज एन 80 ईयर ओल्ड, ही इज एन 80 ईयर ओल्ड मैन। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज देखा ना, 18 प्लेयर, 80 ईयर, 80 ईयर ओल्ड मैन, राइट। एक चीज आप गौर करें कि यहाँ पे 18 के बाद आप कहेंगे 18 है तो प्लेयर्स होना चाहिए ना, 80 है तो ईयर्स होना चाहिए ना। हाँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे 18 प्लेयर्स, 18 प्लेयर्स, तो फिर इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे 80 ईयर्स ओल्ड, 80, तो फिर इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने हाइफन दे दिया 18 के बाद हाइफन, तो याद रखो जैसे हाइफन दे दिया अब ये सिंगुलर होगा। 18 हाइफन प्लेयर्स नहीं प्लेयर, 80 हाइफन ईयर्स नहीं ईयर, और जैसे ही अब हो गया, अब होगा एन 18 एन 80। क्लियर है ये बात? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। हाइफन आ गया तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा और उसके पहले आर्टिकल भी लग जाएगा। जैसे दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, दिस इज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। लेकिन अगर यहाँ पे हाइफन हटा दो कि दिस इज 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, दिस इज 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। अब यहाँ पे हाइफन नहीं है तो ईयर्स एच एस है, और यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे हमने इस तरह से कर दिया 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अब यहाँ पे 5 है तो अ लग जाएगा, क्योंकि 5 स्टार्ट विद 5 एंड वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हाइफन वाला थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि अगर हाइफनेटेड वर्ड है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। ओके फाइन। अब आप नेक्स्ट देखें। Look at the next one. Look here. Xmas is an abbreviation for Christmas, but it is usually pronounced as Christmas, not Xmas, right? So it takes a. It pronounced Xmas, the article should be an. आप समझ पाए? अगर इसे इसे क्रिसमस पढ़ेंगे, क्रिसमस, तो अ, और अगर इसे एक्समस इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर वहां पे लगेगा एन, जैसे कार्ड नोट एन अ क्रिसमस। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा इसे? अच्छा, एक और बात जाने, अगर इसमें हाइफन नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से, तो इसे पढ़ेंगे पूरा क्रिसमस। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है हाइफन के साथ, तब एक्समैस। तो ये जब क्रिसमस इसे पढ़ेंगे तो अ क्रिसमस कार्ड, दिस इज एन एक्समस कार्ड, राइट। तो जब इसे पढ़ेंगे एक्समस, it depends on you, then it is an, and if it is Christmas, then it is a. It depends on the sound that we have been talking. A and adverb, adjective plus noun. मैंने कहा था कि अगर सिर्फ नाउन है, जैसे बॉय, तो आर्टिकल यहां होगा, अ बॉय। लेकिन जैसे बॉय के पहले गुड आ गया, गुड, तो अब आर्टिकल यहां होगा, यानी बॉय के पहले एडजेक्टिव। और अगर बॉय है, इसके पहले एडजेक्टिव है, और इसके पहले एडवर्ब है वेरी, तो अब यहां आ जाएगा अ वेरी गुड बॉय। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, लेकिन लगेगा नाउन के लिए। अगर बॉय हटा दो यहां से तो फिर ये नहीं लगेगा।
याद रखो, हमेशा याद रखें कि आर्टिकल इज यूज फॉर अ नाउन इन फैक्ट, राइट। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो आर्टिकल तो प्रॉब्लम के लिए लगा है, तो डिफिकल्ट ये एडजेक्टिव हो गया चूंकि डिफिकल्ट नाउन को फॉलो कर रहा है, और एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया, तो एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन है तो ग्रेट एडजेक्टिव। A very amusing story. Story is a noun. Amusing is an adjective. Very is an adverb. That's why a very amusing story. लेकिन अगर ऐसा होता, स्टोरी होता और इससे पहले अम्यूजिंग होता, तो अब हो जाता एन अम्यूजिंग स्टोरी, क्योंकि अम्यूजिंग स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड। इज दैट क्लियर? अब देखो, यूसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल्स। A and is used before a single countable noun that is mentioned for the first time and does not refer to a particular person or thing. What is this? This is a bus. What is that? That is an orange. The is not possible here. पहली बार जब basic use होता है, that we have already seen it, right? A singular indefinite countable noun cannot be used without a and, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो ए एन के बगैर नहीं होगा। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछ लिया यह एक किताब है, एक यूज किया, तो आप कहेंगे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। और फिर उसने तुरंत उसने कहा यह किताब है, एक नहीं कहा, फिर भी उसकी इंग्लिश होगी दिस इज अ बुक, चाहे एक बोलो या ना बोलो, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बगैर बगैर आर्टिकल के यूज नहीं होगा। Is that? Hope this is clear. यस सर। ओके, अब ये देखिए यहाँ, right? A singular indefinite countable noun cannot be used without a or an. जैसे don't say this is pen, नहीं, this is a pen। याद रखो, अगर किसी ने कहा यह एक कलम है तो आप कहेंगे this is a pen, और कहा यह कलम है तो भी this is a pen। that is elephant नहीं, that is an elephant, that is an elephant। ये गलत, ये गलत, राइट। तो क्या होगा? this is a pen, that is an elephant, right? And uncountable singular noun does not take a or an। और अगर uncountable है तो उसके पहले, जैसे this is water, sugar, तो water और sugar uncountable, इसके पहले नहीं लगेगा। ink और oil uncountable नहीं लगेगा। A and is used before a singular countable noun when it represents a class. When one means all every, that is called a classifying function of A and। class आप समझ पा रहे हैं, जैसे a triangle has got three sides, right? A triangle, इसका मतलब ये जितने भी triangles हैं, तो ये क्लास बता रहा है all triangles। a triangle has got three sides, तो triangle जितने भी triangle हैं वो थ्री साइड। जैसे हॉर्स इज एन एनिमल, यहाँ पे सारे हॉर्स की बात की, क्लास की बात की जा रही है। अ हॉर्स इज एन एनिमल मतलब ऑल हॉर्सेस। Living out the indefinite article gives rise to ungrammaticality। जैसे bird has got wings, bird has got wings नहीं, a bird has got wings। horse has no horns, a horse has no horns, right? तो that is important note, जब भी क्लास की बात होगी, सारे की बात करेंगे तो वहां पे अ लगेगा। Profession के साथ भी a and is used before a singular noun denoting profession, occupation, post, rank, caste, community, religion, nationality, or political loyalty। जैसे he is a teacher, she is a Christian, he is a German, she is a socialist। Is that clear? Fine. Okay. We don't say he is barber, no, he is a barber, he is Hindu, no, he is a Hindu। A and noun, degree, title, title के साथ भी, degree के साथ भी, जैसे he is a graduate, she is an MSc, not she is BA or he is PhD, बल्कि कहना है कि he is a PhD। तो डिग्री और टाइटल के साथ भी a और an नॉन
rate. an is used before a noun expressing the rate. जैसे fish sells at 50 rupees a kilo. 50 rupees a kilo. She can type 40 words a minute. Bananas sell at 5 rupees a dozen. यानी 5 में up to 50 rupees a dozen, right? He goes home once a week. सप्ताह में एक बार, राइट? तो ए और एन का यूज रेट के साथ भी होना है. दैट यू शुड यूज इट, नोट इट. ओके, नेक्स्ट. Fine. A and is not used with per because a and has the same meaning as per or each. जैसे 5,000 rupees पर मंथ. पर का मतलब यहाँ हुआ हर मंथ, एक ही हुआ हो, तो यहाँ पर के साथ नहीं होना है. ऐसा नहीं कहेंगे 5,000 rupees पर अ मंथ. तो पर का मतलब ही होता है हर महीने, एक महीने. 50 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 50 किलोमीटर एन आवर यानी एक घंटे में. ए एंड वर्ब नाउन, वर्ब used as a noun. जैसे a and is used before a verb used as a noun. पता नहीं आपने वो verb जो noun की तरह यूज होगा. That is important to note. इसे important, इस रूल को. वो verb जो noun की तरह यूज होगा उसके पहले a and लगेगा. जैसे he has gone for a walk. walk तो originally noun verb है ना. walk मतलब चलना, right? इस तरह से उसके पहले जैसे he has gone for a walk. आप कहीं वॉक को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो नाउन है और वो वर्ब है और नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ. इसलिए जैसे एक वर्ब देखो, गो. एवरीबडी नोज इज अ वर्ब. मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना होगा इसे नाउन में यूज करते हुए. मैं यूज कर रहा हूं. ही इज ऑलवेज ऑन अ गो. अब देखो कितना खूबसूरत सेंटेंस हो गया. ही इज ऑलवेज ऑन अ गो. अब यहाँ पे जैसे ही आ लगाया ना, ये गो नाउन हो गया. ही इज ऑलवेज ऑन अ गो मतलब वो हमेशा हवा हवा ही रहता है, वो बैठता ही नहीं, वो तो हमेशा भाग दौड़ करता रहता है. तो ही इज ऑलवेज ऑन अ गो. जब कभी भी कोई नाउन वर्ब की तरह यूज हो, तो जब कोई भी वर्ब नाउन की तरह यूज हो तो उससे पहले एडजेक्टिव आर्टिकल लग जाना है. Have a book, have a look at this book. Have a look. Look, everybody knows look is a verb. लेकिन यहाँ पे have a look. Have a look. He gave a talk on grammar. He gave a talk on grammar. तो talk, look, walk ये सारे के सारे verb हैं. उसी तरह से I have a bath at 9. A bath, that is important to note. I have a bath at 9 o'clock. This razor gives me a good shave. A good shape. आ यहाँ पे shape के लिए लगा है. We don't say she is going for swimming or ride. क्या कहेंगे? She is going for a ride. She is going for a swim. Is that clear? He took her out for drive नहीं बल्कि he took it out for a drive, for a drive, for a swim, for a ride. Clear हो गया? तो वो verb जब कभी भी noun की तरह यूज हो तो आप समझ जाओ उसके पहले हमें article लगाना है. An uncountable noun takes a and when it is treated as a countable noun. अब देखो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, अगर वो काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है तो फिर अलग है. जैसे यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जैसे ही इज, इट इज अ कोल्ड डे. इट इज अ कोल्ड डे. कोल्ड तो यहाँ पे यहाँ पे कोल्ड के पहले इट इज अ कोल्ड डे काउंटेबल की तरह यूज हुआ. ही इज कोल्ड, इट इज कोल्ड इन द विंटर. यहाँ पे अनकाउंटेबल की तरह, ये कोल्ड काउंटेबल की तरह, इट इज कोल्ड इन द विंटर, या अनकाउंटेबल की तरह. Please light a fire. Please light a fire. And fire is hot. Fire is hot, uncountable. या please light a fire का मतलब हुआ कि चलो आग जला दें थोड़ी सी. और यहाँ पे फायर का मतलब जितने भी आग हैं वो सब. तो जब कभी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट. टू हैव, अब इसको याद रख, टू हैव अ वीकनेस फॉर. ये थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल का तो यूज होता है, वो थोड़ा याद करने हैं आपको. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है और कुछ लिस्ट हम आपको और भी प्रोवाइड करेंगे. राइट, यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो आप देखेंगे कि ये अनकाउंटेबल
है लेकिन काउंटेबल की तरह यूज हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आई विल प्रोवाइड मोर लिस्ट्स, वो लिस्ट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये तो कुछ याद कर लेंगे आप, जैसे have a weakness for, have a weakness for, right? To have a pain, आप कहेंगे दर्द है ना, दर्द, इसे यहाँ पे काउंटेबल की तरह यूज हुआ है। जैसे to have a fancy, to have a taste for, hunger for, to take pride in, to have a good time, to have a fascinating for, fascination for, to have a dream of, to have a thirst for, to have a knowledge of, to have a bad time, to have a headache. जैसे आप कहेंगे I have a headache, have a chance, make a noise, don't make a noise, to run a temperature, to be in a hurry, कहते हैं I am in a hurry, I am in a hurry, to light a fire, to be in a rage, गुस्से में, he is in a rage, to be in temper, he is in a temper, he is in a temper। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ है एक्सप्रेशन जो फ्रेजेस में जहाँ ए लगता है, बाकी के एक पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट नॉन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नॉन आप समझते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं काइंड ऑफ क्वालिटी, जैसे ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो जिसे आप फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, राइट? एजुकेशन भी ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नॉन। द एप्लीकेंट हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, तो ये नॉलेज एजुकेशन है, नॉलेज है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। उससे पहले हम लोग ए और एन का यूज करेंगे, राइट? ए एन अ पर्सन्स नेम, पर्सन के नाम के पहले भी, जैसे एन यूज बिफोर मिस्टर, मिस, मिसेस, surname to indicate that his her identity is not known to the speaker. Mr. John wants to see you. यहाँ पे मिस्टर जॉन, अगर मैं ये कहूँ कि मिस्टर जॉन वॉन्ट्स टू सी यू, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आइडेंटिटी आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो फिर मिस्टर जॉन वॉन्ट्स टू सी यू, इसका मतलब ये हुआ कि कोई मिस्टर, कहते हैं आप हिंदी बोलते हैं अरे कोई मिस्टर जॉन आया, कोई मिस्टर जॉन आया है। लेकिन जब आप उसे जानते हैं तो कहते हैं कि जॉन आया है, इसका मतलब उसे आप जान रहे हैं। तो अब अगर जान रहे हैं, किसी की आइडेंटिटी नोन हो, तो फिर नहीं लगाएंगे, और किसी की आइडेंटिटी अननोन हो तो फिर लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे मिस्टर जॉन वांट्स टू सी यू, मिसेस मेरी गिव मी हिज लेटर, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट यू शुड नोट इट। ओके फाइन, इसे देखिए, one more chapter we'll see today. Look, a and one. When a and means one, they can be interchanged. I bought a pen. Yeah, I bought one pen. He bought an egg or one egg. She has got a car or one car. In this sense, one is more emphatic than a and. जो आप लिखें, a and does not always mean one and is therefore not replaceable by one in the following. A bird has got wings. A bird has got wings. तो यहाँ पे वन बर्ड नहीं कह सकते, आपको पता चल जाएगा। ऐसा थोड़ी किसी एक चिड़िया को पंख है, सारी चिड़िया को पंख है। जब क्लास की बात की जाएगी तो यहाँ पे वन नहीं होगा, लेकिन जब वन का सेंस होगा तो वन भी लिख सकते। जैसे आई हैव अ कार, मींस आई हैव वन कार। ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे ही इज वन इंजीनियर नहीं कह सकते, ही इज एन इंजीनियर। शी हैज गॉट अ हेडेक, अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते शी हैज गॉट वन हेडेक। ऐसा नहीं कि 5-6 हेडेक था और दवा खाने के बाद 4 ठीक हो गया, 1 बचा हुआ है। तो आप लगा लेंगे कहाँ पे वन और कहाँ पे पर्टिकुलरली आएगा। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां ए और एन और वन दोनों आ सकता है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां सिर्फ ए और एन ही आ सकता है। राइट, विद 100,000 extra, one is etc. One is preferred to a and because one is the more precise of the two. Therefore, in banking and legal documents, a and is not used in place of one. जैसे I gave him a check. I gave him a check
फॉर 1000 रुपीज। अब यहाँ पे 1000 रुपीज नहीं कह सकते, 1000 रुपीज। आप कभी नहीं बोलेंगे कि 100, but we say about 100 horses were damaged, about 100 houses, about 100 houses, यानी तकरीबन तकरीबन की बात है। और यहाँ पे आप 100 houses भी कह सकते हैं और 100 houses भी कह सकते हैं। Okay, fine. So now यहाँ पे A और an comes to an end, and of course tomorrow we'll start this one, definite article usage, कि definite article the कहाँ पे use होता है, right? And hopefully it will take 2 more classes. उसके बाद हम लोग इस पे questions देखेंगे। मुझे लगता है कि तकरीबन 4-5 क्लास सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे, और जब क्वेश्चन बनाएंगे जो रूल्स छूट जाएंगे ना, तो क्वेश्चन के बीच में भी हम लोग डील करेंगे। Okay, everyone. So we would like Yes, to sir.